विपिन विहारिणी प्रणमो बारंबार। बोलिए राधे रानी सरकार की जय। कब तुम कृपा करोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी श्यामा प्यारे, कब तुम कृपा करोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी, कब तुम कृपा करोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी श्यामा प्यारे, कब तुम कृपा करोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी। वृंदावन को आसरा तुमरो, वृंदावन को आसरा तुमरो, वृंदावन को आसरा तुमरो, दर्शन कब तुम दोगी राधे रानी, दर्शन कब तुम दोगी, कब तुम कृपा करोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी श्यामा प्यारे, कब तुम कृपा करोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी।
जय गोविंद नारायण, जय जय गोपाल नारायण, जय जय गोविंद नारायण, जय जय गोपाल। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री चरणकमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषितकरा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे वंदे महापुरुष ते चरण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री जगदम्बा मैया की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ाइए। आओ आओ, दो क्षण श्री राधा नाम संकीर्तन का आश्रय लें और उसके बाद हम सभी मिलित भाव से श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। ओ राधा रानी की जय, महारानी
जय जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय। हो राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। हो राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो संकट हरने वाली की जय जय जय। बोलो संकट हरने वाली की जय जय। बोलो संकट हरने वाली की जय जय जय। बोलो संकट हरने वाली की जय जय जय। बोलो करुणा करने वाली की जय जय जय। बोलो करुणा करने वाली की जय जय। बोलो करुणा करने वाली की जय जय। बोलो करुणा करने वाली की जय जय। हो राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। हो राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। हो स्थान देवता कुल क्षेत्र आदि देवों को प्रणाम करते हुए आप सभी के भीतर विराजमान उस परब्रह्म परमेश्वर को प्रणाम करते हुए ये व्यासपीठ आप सभी का आज इस श्रीमद् भागवत के प्रथम दिवस के सत्र में हार्दिक स्वागत करती है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। परमतम सौभाग्य का क्षण आप लोगों के लिए श्री मनु ऋषि की धरती, जगदम्बा हिडिंबा की धरती, यहाँ पर भगवान कृष्ण ग्रंथ रूप में पधारे हैं। भगवान ने माध्यम बनाया है हमारे मुख्य यजमान परिवार को, श्री अतुल वर्मा जी को, ऋतुराज वर्मा जी को एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन हो। ये बात इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि किसी किसी को देता है वो अपने घर की चाबियां, हर किसी को अपने घर का पता नहीं देता। और एक बात गांठ बांध लेना, घर में कथा होना पैसे की बात नहीं है, कृपा की बात है। बहुत लोग होते हैं, खूब धन संपत्ति होती है, पर कथा की इच्छा मन की मन में ही रह जाती है। कब होती है? जब उसकी इच्छा होती है। और वस्तुतः आपको कहूं, मेरा ये मनाली नगरी में पहली बार आना हुआ है। इससे पहले कभी दर्शन के लिए, ऐसे घूमने के लिए भी आने का अवसर नहीं मिला। और चलो, जैसी महामान की इच्छा। पिछले महीने हम लोग कहीं कार्यक्रम में थे, हमारे मंडी में एक जगह पड़ती है तरौर, बड़ा भव्य शिव महापुराण की कथा थी। कार्यक्रम समाप्त हुआ, 2-5 दिनों का बीच में खाली स्थान था, तो हमने सोचा मनाली घूम कर आते हैं। अभी पिछले महीने की बात बता रहा हूँ आपको। और हमारे ये हिमांशु भैया साथ में थे, खूब बढ़िया गाड़ी में बैठ के आए। रास्ता बंद हो गया, बारिश के चक्कर में पहुंचे ही नहीं। ये बात अलग है, तब मुझे इतना सब ज्ञान नहीं था, भान नहीं था कि माँ भगवती ने कहा है कि रुक, 1 महीने बाद आना और 1 हफ्ते के लिए आना। तो सच में कह रहा हूँ, कृपा की अनुभूतियां हम लोग तो भैया खूब करते हैं। एक चीज पहले ही स्पष्ट कर दूं, कोई कथावाचक नहीं हूं, कोई ज्ञानी नहीं हूं, कोई ध्यानी नहीं हूं, कृष्ण का प्रेमी हूं। आप लोगों से कृष्ण की 2 बात करने आया हूं बस। भागवत ठीक है, आधार है, भागवत जी सामने रही है,
भागवत जी का आश्रय लेकर कथा करने की कोशिश करूंगा ना भैया, तो अपने घर का बालक समझ के क्षमा करने की कृपा करना। और हाँ, 7 दिन तक इस विचार के साथ इस पंडाल में आना कि यजमान परिवार की कथा नहीं है, आपकी कथा है। यदि आप कृष्ण से प्रेम करते हो, आज पहला दिन, आप जानते हैं पहले दिन में किंचित विलंब होना स्वाभाविक है, ठीक। कल से यथा समय हम कथा बांचेंगे। आज जितनी देर मां भगवती आदेश देंगी उतनी देर तक कथा कहूंगा। सौभाग्यशाली हैं कि कृष्ण, भैया देखो 2 प्रकार के कृष्ण हैं। एक वो कृष्ण जिससे मिलने आप वृंदावन जाते हो, संभावना है आप में से बहुत लोग वृंदावन गए होंगे, कुछ तो है वहां। जो लोग इतना परिश्रम करके, इतना उद्यम करके, इतना कष्ट झेल के, जबकि आप जानते हैं कि आपका बिल्कुल ठंडा क्षेत्र है और वृंदावन बहुत गर्म क्षेत्र है, फिर भी लोग वहां जाकर कष्ट झेलते हैं। किसके लिए? कृष्ण के लिए, ठीक। एक तो वो कृष्ण है जिसे मिलने आप वृंदावन जाते हो, ये दूसरा कृष्ण है, ये आपसे मिलने मनाली आया है। भागवत कृष्ण का रूप है। इस कृष्ण की ओर अनुगमन आपको नहीं करना पड़ेगा, ना ना ना, ये कृष्ण आपकी ओर चल कर आता है। और हाँ, किसी कवि की कुछ पंक्तियों से आपको कथा में प्रवेश कराऊं और मिल बांटकर जैसी हरी इच्छा हुई भागवत जी की कथा का हम रसास्वादन करेंगे। किसी कवि ने बड़ा सुंदर कहा, ये मस्तों की प्रेम सभा है, ये मस्तों की प्रेम सभा है, यहां संभल कर आना जी, जो भी आए मेरे कृष्ण का हो जाए दीवाना जी। ऐसा बरसे रंग यहां पर जन्म जन्म तक मन भीगे, होली बिना चुनरिया भीगे, सावन बिना भवन भीगे, टिकट विकट कुछ नहीं यहां पर दिल का दो नजराना जी। ये मस्तों की प्रेम सभा है, यहां संभल कर आना जी। यहां द्वैत की सुई न चुभती, घुले बतासा पानी में, पहने ताज फकीर घूमते मौला की राजधानी में। यहाँ कृष्ण से मिलना हो तो पर्दे सभी हटाना जी, ये मस्तों की प्रेम सभा है, यहाँ संभल कर आना जी। अंतिम पंक्ति पे गौर करना, 4 धाम का पुण्य मिले इस दर पर शीश झुकाने में, मजा कहाँ वो जीने में जो मजा यहाँ मर जाने में। हाथ खोल कर मौत यहाँ पर चाहे खुद मर जाना जी, ये अमरों की प्रेम सभा है, यहाँ संभल कर आना जी, जो भी आए मेरे कृष्ण का हो जाए दीवाना जी। कथा में आने के नुकसान है, हाँ, सबसे बड़ा नुकसान, तुम खुद के नहीं रहोगे, तुम कृष्ण के हो जाओगे। हाँ, तुम कृष्ण। और अब ये आप पर निर्भर करता है, कृष्ण का होना आपके लिए उपलब्धि है या पीड़ा का विषय है। मीरा कृष्ण की ओर बड़ी, जानते हो ना मीरा जी को, मीरा कृष्ण की ओर बड़ी। मीरा जी कहती हैं, मायरी मैंने गोविंद लीन हो मोल, जबकि मीरा की सास इस बात से सहमत नहीं थी। लोग कहे मीरा भाई रे बावरी, सास कहे कुल नासी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। तो ये मत सोचना कृष्ण के प्रति जैसा भाव तुम्हारा है वैसा ही भाव तुम्हारे परिवार का भी होगा, नहीं, और आवश्यकता भी नहीं। हाँ, याद करो बंगाल की महानतम विभूति स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी को, वो हमेशा अपने प्रवचनों में बंगाली भाषा में एक बात कहा करते थे बांग्ला में, कि जब भी भक्ति के पथ की बात आए, एकला चलो रे, अकेले चलो। भक्ति का पथ अकेले का। दुख किस बात का होता है? किसी से पूछो, भैया कथा में नहीं आए, महाराज आना था, मेरी सहेली चली। अरे भैया रहने दो सहेली को, हाँ, जब बुलावा आएगा ना तब सहेली साथ नहीं चली। तो भक्ति के पथ पे अकेले बढ़ो। प्रेम से कहो श्री राधे। हाँ भैया, सबकी आवाज आनी। जब श्री राधे तो 7 दिन तक गांठ बांध लो। जब जब व्यासपीठ बुलवाएगी, आगे वालों को भी पीछे वालों को भी, हाँ, भले बीच में लोग नहीं बैठे पर पीछे वालों तक मेरी नजर जा रही है, तो बोलना सबको पड़ेगा। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। बिना किसी विलंब के चलो भागवत जी की धारा की ओर, करो ध्यान। 12 स्कंद समन्वित। हाँ जी, भागवत में 12 स्कंद है, 335 अध्याय, हम सभी जानते हैं।
ये कृष्ण का एक शब्दमय स्वरूप कहा गया। इसमें कृष्ण शंख चक्र गदा पद्म धारण नहीं करते, मुरली लकुटी धारण नहीं करते। कृष्ण इसमें स्कंद धारण करते हैं, अध्याय धारण करते हैं, श्लोक धारण करते हैं। ग्रंथ का नाम भागवत। ठीक। सबसे पहला सवाल लोगों के मन में ये आता है कि यदि ये कृष्ण का ग्रंथ है, अच्छा एक नाम ऐसा बताओ जिसके बिना तुम कृष्ण की कल्पना नहीं कर सकते। वो है राधा, है ना। हम बिना मुरली का कृष्ण स्वीकार कर लेंगे, बिना गैया का, बिना वृंदावन का, बिना द्वारिका का, बिना रुक्मणी का। राधा कहां है भागवत में? लोगों का पहला सवाल मैं आपको बताता हूं। श्रीमद् भागवत पुराण का पहला शब्द श्री, श्री माने राधा। ये ग्रंथ कृष्ण का है तो श्री का अर्थ क्या होगा? राधा। ये राम का ग्रंथ होता तो श्री होती सीता। ये विष्णु का ग्रंथ होता, श्री होती लक्ष्मी। श्री माने शक्ति, स्त्री तत्व। ठीक। दूसरा, ठीक है आप लोग कहेंगे महाराज आपने मनवा दिया, हम मान गए कि इसमें राधा है, तो राधा स्पष्ट शब्द क्यों नहीं है? भैया इसके पीछे 3 कारण हैं। राधा शब्द भागवत जी में क्यों नहीं है? मेरा हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा आपसे, भैया बहुत सारे नए प्रसंग सुनाऊंगा। ठीक। दोबारा मिले न मिले वो प्रसंग आपको सुनने को, तो चूक मत जाए। एक ग्रंथ है, उसका नाम है श्रीमन गोपाल चंपो। उस ग्रंथ ने बताया कि भागवत में राधा शब्द क्यों नहीं है। भागवत को कहने वाले कौन? शुकदेव। आपने पहले भागवत कथाएं सुनी होगी तो इन शब्दों से परिचित हैं आप लोग। शुकदेव। भैया नंबर 1, शुकदेव जी की गुरु कौन है? राधा। ठीक। और वैसे तो ये प्रसंग कल की कथा में आएगा, थोड़ा सा स्पर्श आपको किए देता हूं। शुकदेव जी राधा रानी के पालतू तोता है। ठीक। गोलोक धाम, कृष्ण के धाम को गोलोक धाम कहते हैं। ये तोता शुक उड़ता उड़ता ठकुरानी की भुजा पे बैठा। भागवत का पहला अक्षर श्री। कौन? राधा। बोलिए राधे रानी सरकार। ये राधा है। भागवत का अर्थ शास्त्रकार कहते हैं भगवतो मिति इति भागवतः। प्रत्येक वो वस्तु जो भगवान की है। भाई इस ग्रंथ का नाम भागवत नहीं है। हर वो वस्तु जो भगवान की है वो क्या है? भागवत है। एक कंस्ट्रक्शन भगवान के नाम की बनती है, चीज भगवान की वस्तु अथवा भगवान से जो रिलेट करे, भगवान से जो संबंधित। समझ आ रहा है? मैं बिल्कुल सरल शब्दों में समझाने की चेष्टा करूं। और तीसरा शब्द क्या आया? पुराण। पुराण अपि नवम भवति पुराणः। जो पुराना होकर भी नया है वो क्या है? भागवत भगवान सच्चिदानंद रूपाय। हम ऐसे भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं। कैसे कृष्ण? पहले जो सच्चिदानंद स्वरूप है। सत माने सत्य, चित माने प्रकाश, आनंद माने आनंद। अब इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मैं एक बात बताऊं आपको, हम लोगों को ना कथा में बहुत बढ़िया नाचने गाने वाले भजनों के और चुटकुलों की आदत है। हाँ सच्ची बात कह रहा हूं। पर एक चीज पहले स्पष्ट कर दूं, हमारी कथा थोड़ी उल्टी चलती है। हमारी कथा में न झांकियां मिलेंगी न बहुत अधिक नाचने का अवसर मिलेगा, तो पहले स्पष्ट कर दूं। हाँ ठीक। मैं मानता हूं जिस मुख्य रस का निष्पादन करने आप लोग आए हो वो आएगा, समय के क्रम से वो आएगा, पर पहले दिन मुझे वो बेस बांधना है, कथा का आधार बांधना है। तो भगवान का पहला स्वरूप क्या कहा गया? सत। सत माने सच। अब भगवान को सच क्यों कहा गया? बड़े से बड़ा झूठा व्यक्ति भी ये आशा रखता है कि सामने वाला उससे सच कहे। होता है? खुद भले ही व्यक्ति कितना बड़ा झूठा हो, पर आशा रखेगा सामने वाला उससे सच कहे। ठीक। तो भगवान का पहला स्वरूप सत्य। दूसरा चित। चित माने प्रकाश। अब प्रकाश भगवान है ये मुझे बताने की बहुत आवश्यकता नहीं है। हमारे घरों में भगवती जागरण होता है, माता के जागरण करवाते हैं ना, तो आप जानते हैं माता रानी का दरबार लगता है। दरबार से भी मुख्य चीज क्या होती है? ज्योत।
अखंड ज्योति। ठीक। और तीसरा भगवान को कहा गया आनंद। अब इस शब्द पे थोड़ा गौर करना, ज्यादातर लोगों को आनंद का मतलब नहीं पता। लोग ना सुख को आनंद समझ बैठते हैं। जैसे मान लो आपको रसगुल्ला पसंद है, ठीक, पहला खाया आनंद आया, बिल्कुल आया, ध्यान से समझना इस बात को, परिभाषित कर रहा हूं। दूसरा खाया आनंद आया, आया पर पहले से थोड़ा कम, है ना। तीसरा खाया और कम, चौथा खाया और कम, पांचवा छठा खाते खाते मुंह फिर जाएगा। ये आनंद नहीं है। आनंद का सीधा सा लक्षण क्या है? आनंद बढ़ता है, सुख घटता है। यहां बहुत सारी माताएं बैठी हैं। अच्छा एक बात बताओ, कल अपने पुत्र को प्रेम किया, आज अपने पुत्र को प्रेम किया, प्रेम घटा या बढ़ा? ये आनंद है, ये आनंद है। तुमने वृंदावन जाकर बांके बिहारी लाल के दर्शन किए, बांके बिहारी हर बार पिछली बार से भी अधिक सुंदर लगे, ये आनंद है। आनंद तो केवल भैया भगवान में मिल सकता है, बाकी चीजें सुख दे सकती है। हाँ। तो भगवान का पहला स्वरूप सच्चिदानंद रूप। दूसरा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो संसार को बनाते हैं, पालन करते हैं, नष्ट कर देते हैं। तीसरा तापत्रय विनाशाय, हमारे शरीर में तीन प्रकार के, एक व्यक्ति के साथ तीन प्रकार के ताप जुड़े होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। रामचरितमानस में गोसाई जी कहते हैं, राम राज काहू नहीं व्यापा। जो तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं, ऐसे भगवान कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान। और भैया भीतर ये चीजें ज्यादा इसलिए भी हिलोरे ले रही है क्योंकि अभी हम परसों ही वृंदावन से लौटे हैं, तो वृंदावन की स्मृतियां अभी भी रह रह के भीतर है। क्योंकि हमारे ब्रज की एक कहावत है, जो रस बरस रयो वृंदावन, सो रस तीन लोक में ना। जो वृंदावन का रस है, जो जो गए हैं वो समझेंगे मेरी बात, नहीं गए जाके। वृंदावन क्या है? वृंदावन गूंगे का खाया गुड़ है। एक गूंगा व्यक्ति गुड़ खा रहा है, कैसा लगा बता नहीं पाएगा। तो उसका सीधा सा तरीका, वो गूंगा व्यक्ति थोड़ा सा गुड़ ले तुम्हें खिला दे। ये कहने की बात नहीं साहब, कृष्ण तो अनुभूति की बात है, अनुभव करने की बात है। ये कृष्ण है। अब यहां एक बड़ी अटपटी सी बात हुई भागवत में। क्या? वेद व्यास जी ने इस भागवत को लिखा है ना। तो वेद व्यास जी ने पहला प्रणाम तो कृष्ण को किया, दूसरा प्रणाम अपने बेटे को किया। ये तो भैया बड़ी गड़बड़ बात है। प्रणाम करने को बेटा ही रह गए, पिता होके बेटा को प्रणाम ना। क्योंकि अधिकांशतः लोग इन विषयों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, शंका करते हैं, डाउट्स करते हैं। ऐसे विषयों पर मैं अधिक बोलता हूं। हाँ, यहां वेदव्यास जी ने शुकदेव को प्रणाम किया, पर बेटे शुकदेव को प्रणाम नहीं किया। एक सोचने वाली बात है। परीक्षित आया, गुरुदेव 7 दिन में मेरी मौत होने वाली है, मैं तुझे 7वें दिन मुक्त करूंगा। इतना बड़ा दावा करने वाला कोई छोटा व्यक्ति नहीं हो सकता। मानते हो? तो क्या कहा? शुकदेव भी कौन है? भागवत जी कहती है, यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो। यम प्रव्रजंत, कोई व्यक्ति जन्म लेता है, बड़ा होता है, 7-8 वर्ष की आयु में भगवान से लगन लगती है, बाबा बन जाता है, सन्यासी बन जाता है। ठीक, शुकदेव जी उल्टे हैं। यम प्रव्रजंत, जन्म लेते ही सन्यासी। एक दूसरा, अंतिम पंक्ति में वेदव्यास जी कहते हैं, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि, जो सबके भीतर बैठे हैं, सबके भीतर बैठने वाला ब्रह्म होता है। तो शुकदेव को बालक समझो, मानो।
वेद व्यास जी चतुर बहुत है। हाँ, जब कल की कथा में सुखदेव जी आएंगे ना, तो वेद व्यास जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी है कि मेरा पुत्र द्वौष्ट वर्ष का है। द्वौष्ट माने 2 बार 8 साल का है। ये क्या बात है, 16 लिख देते ना भैया। वाक चातुर्य, कला कौशल जैसा श्री वेद व्यास जी का है, किसी का नहीं है। उन्होंने कहा मेरा बेटा द्वौष्ट वर्ष का है, 2 बार 8 साल का है, 16 साल का नहीं है। सुखदेव जी 16 के ही थे। किसी ने पूछ लिया वेद व्यास जी 2 बार 8 और 16 तो एक ही बात हुई। वेद व्यास जी बोले ना, 16 साल के बालक के मन में किसी स्त्री के प्रति कुभाव आ सकता है। मेरा बालक 8 साल के एक नहीं 2 बच्चों जैसा निर्मल है, निश्चल है। और ये दिखती है कथा। दिगंबर रहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, परमहंस चक्र चूड़ामणि। और कथा कहां से आरंभ हुई भागवत की। आप में से यदि किसी ने 4 धाम की यात्रा की होगी, तो 4 धाम की यात्रा भैया जब जाती है ना, तो उत्तर प्रदेश में जगह पड़ती है नैमिषारण्य, जिला सीतापुर, गोमती नदी का किनारा है। नैमिषारण्य से ये कथा शुरू होती है। नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतम् कथामृतरसास्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत्। शौनको अब्रवीत। यहां से मूल कथा शुरू हो रही। सवाल पूछ रही हैं शौनक जी, शुनक जी के बेटा। उत्तर दे रहे हैं सूत जी। पर भागवत क्या कहती है, सवाल पूछने वाला खाली नहीं है, ऐरा गैरा नहीं है। कथामृत रसास्वादः कुशलः, यानी जिसने सवाल पूछा उसे पता है कथा का रस कैसे लिया जाए। वह बहुत जरूरी बात है। हर वस्तु को पाना एक कला होती है ना। अब कोई व्यक्ति कहे कि भैया चलो गन्ने का रस पी के आए, दूसरा बोले हमको तो बाल्टी में चाहिए, है ना। तो पीना भी तो एक कला है। तो जो शौनक जी महाराज हैं, ये कथा को पीना भी जानते हैं। याद रखना, कथा सुनने की चीज नहीं है, पीने की चीज है। कैसे, धीरे धीरे समझो भैया। ये टेढ़ी भाषा है। हाँ, ये हमारे ब्रज की भाषा टेढ़ी भाषा है। इतनी जल्दी चक्कर में नहीं पड़ोगे, और जब कृष्ण के चक्कर में पड़ गए तो प्राण छूटेंगे, कृष्ण नहीं छूटेंगे। जीवन की श्वासों की लड़ी समाप्त होगी, कृष्ण नहीं छूटने वाला। और मैं चाहता हूं हमारे क्या सबके जीवन में ऐसी नौबत आ जाए कि व्यक्ति से कृष्ण ना छूटे। कृष्ण यानी मोर मुकुट वाले नहीं भैया। कृष्ण यानी जिनको आप मानते हो। आप राम को मानते हो तो मैं आपके लिए राम की चर्चा कर रहा हूं। आप जगदम्बा को मानते हो तो मैं जगदम्बा की चर्चा, यानी आपके जो प्रिय हैं, इष्ट हैं। मैं कोई आपका इष्ट बदलवाने थोड़ी आया हूं ना। एक है साधे सब सत है, सब साध है, सब सत। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। आनंद आ रहा है? पीछे वाले तो अभी आए, आपको कैसे पता आनंद आ रहा है? और आपको और दिव्य बात बताऊं, ये कथा की जो भगवान ने तिथि निकाल के हमारे यजमान परिवार को दी है ना, बड़ी गजब दी है। आज एक त्योहार है, क्या? बलदेव छठ। आज बलराम जी का जन्म है। परसों एक त्योहार है, क्या? राधाष्टमी। हमारी ठाकुरानी आई। उसके 2 दिन बाद एक त्योहार है, क्या? वामन द्वादशी। वामन जी का प्रागट्य हुआ। कितनी सुंदर बात है। आनंद लेना, जो 7 दिन का मेला सजाया है कृष्ण ने। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया तूने श्याम।
कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, कैसा मेला लगाया तूने श्याम। सारी धरती जपे तेरा नाम, कैसा मेला लगाया तूने श्याम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, धरती जपे तेरा नाम, जपे तेरा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। पर्वत उठा हाथ में, मूसलाधार बरसात में, पर्वत उठा हाथ में, वो मूसलाधार बरसात में, लिया पर्वत उठा हाथ में, मूसलाधार धरती जपे तेरा नाम, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम, बरसात में, लिया पर्वत उठा हाथ में, आए ब्रजवासियों के काम, सारी धरती जपे तेरा नाम, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम, ओ सारी धरती जपे तेरा नाम, सारी धरती जपे तेरा नाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मांगने वाले खाली न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, अजी उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात न पूछो। जब
वो देने पे आता है ना। किसी को तख्त देते हैं, किसी को ताज देते हैं, किसी को तख्त देते हैं, किसी को ताज देते हैं, किसी को सोज देते हैं, किसी को साज देते हैं। भलाई चाहते हो तो मांगना छोड़ दो इनसे, जो इनसे कुछ नहीं मांगे उसे आवाज देते हैं। ये आवाज लगाता है साहब, ये कृष्ण है हमारा, ये अपना कृष्ण है साहब। प्रेम से कहो श्री राम। तो आज कल कल करती बहती भगवती गोमती, नैमिषारण्य का सुंदर स्थान, विशाल वटवृक्ष, नीचे बैठे श्री सूत जी महाराज, सामने बैठे शौनक जी महाराज। शौनक जी ने सवाल पूछा, गुरुदेव अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत, आख्या ही बोलो, क्या कहूं, कथा सारम, कथा का सार सुनाओ जो मेरे कानों के लिए रसायन का काम करे। अब आपको गड़बड़ की बात बताऊं, कथा कहीं अमृत है, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, कहीं कथा रसायन है, मम कर्ण रसायनम, कहीं कथा रस है, स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययम रसः, और कहीं कहीं कथा औषध है, दवाई है। अब ये क्या बात हुई, अब कथा या तो रसायन होगी या औषधि होगी या अमृत होगी या रस होगी। तीन व्यक्ति डॉक्टर के पास, तीनों के पेट में दर्द है। ध्यान से सुनना, आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पहले ने कहा मेरे पेट में दर्द है, डॉक्टर ने देखा, कहा कोई दवाई की आवश्यकता नहीं है, 2 दिन तक हल्का भोजन ले या खाली पेट में ठीक हो जाएगा। दूसरा आया, कहा मेरे पेट में दर्द है, डॉक्टर ने जांच की, कहा तुझे 7 दिन की दवाई की आवश्यकता है। तीसरा व्यक्ति आया, कहा मेरे पेट में दर्द है, कहा भैया तेरी सर्जरी होगी, तेरा ऑपरेशन होगा। एक चौथा व्यक्ति देखता है, सोचता है डॉक्टर तो निरा मूर्ख है, तीनों की एक बीमारी और तीनों को इलाज अलग अलग। वही तो डॉक्टर जानता है किसके पेट की पीड़ा का कारण क्या है। उसी प्रकार आप कथा में आओगे तो आओगे, पर आपके लिए कथा औषधि का काम करेगी, रस का काम करेगी, अमृत का काम करेगी, कृष्ण जाने। हाँ, मीरा जी ने कहा, दर्द की मारी बन बन भटकूं वैद्य मिलाना कोय, मीरा के प्रभु पीर मिटे जब वैद्य सांवरिया होए। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरे दर्द न जाने को। चिंता मत करो, खाली नहीं जाऊंगी, मुझे विश्वास है। भले ही आप लोगों से भेंट मेरी पहली बार हो रही है, बहुत वर्षों से ठाकुर जी की सेवा में हूं, बहुत वर्षों से ठाकुर जी ने सेवा दी है अपनी। भैया मैं पूरे विश्वास के साथ इस मंच से कह रहा हूं, खाली तो आना ही मत, इस पंडाल में कुछ मनोकामना लेके आओ। चमत्कार तुम भी देखोगे, ये व्यासपीठ भी दिखाएगी। ये हमारा कोई प्रताप नहीं साहब, ये बैठे, ना कुछ किया ना कर सका, ना करने जोग शरीर, जो कुछ किया सो हरि किया, कहत कबीर कबीर। प्रेम से कहो श्री राम। तो गुरुदेव कृपा करके कोई ऐसी कथा सुनाए हमें। सूत जी कहते, वाह भैया तूने बड़ा गजब का सवाल पूछा। और भैया सच्ची बात कह रहा हूं आपको, जब सवाल अच्छा होता है ना तो जवाब देने का भी आनंद आता है। जब सवाल ही ऊट पटांग हो, हाँ हमारे पास खूब ऊट पटांग सवाल आते हैं। एक तो गजब का सवाल हमारे पास आता है, हाँ आपको भी हंसी आएगी सुन के कि लोगों की बुद्धि किस स्तर तक पहुंच। महाराज जी, राम जी ने हनुमान जी को अंगूठी दी सीता जी के पास ले जाने के लिए, दी थी ना। हनुमान जी कौन सी जेब में रख के गए थे? हाँ, एक सच्ची सच्ची बात बता, आप राम के भक्त हो, राम कथा के भक्त हो, इस सवाल का कोई लेना देना है? नहीं, जबकि उत्तर आप सबको पता है। क्या? प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, हनुमान चालीसा कहती है, जल दिलांगी गए अचरज। कहां रखी थी मुद्रिका?
शायद यही कारण था, जब शौनक ने प्रश्न किया, सूत जी ने उत्तर बाद में दिया, पहले शौनक की प्रशंसा की। प्रीति शौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च। तेरे चित्त में, तेरे दिल में, तेरे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, तभी तूने ऐसा प्रश्न किया। और यही प्रसंग राम कथा में मिलता है। पार्वती जी सवाल पूछती हैं, भगवान शंकर कहते हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकार। तुम धन्य हो देवी। श्री सूत जी ने कहा, भैया देखो, आपका सवाल है कि कलयुग का हर व्यक्ति पाप में लगा पड़ा है। बात भी सही है भैया, शरीर से नहीं करेंगे तो मन से, वाणी से हो ही जाता है, मनसा वाचा कर्मणा हो ही जाता है। श्री सूत जी बोले, ऐसा उपाय तो एक ही है, भागवत की कथा। शौनक जी बोले, गुरुदेव कुछ समझ नहीं आई बात। आप कोई यज्ञ बोलते, जप बोलते, तप बोलते, पूजा बोलते, पाठ बोलते, माला बोलते, समझ भी आता। और कहा तो क्या कहे, कथा सुनने से बड़े कोई पाप मुक्त होता है। सूत जी कहते हैं, भैया अवश्य होता है, ध्यान से सुन। ये कथा तो इतनी गजब है कि 7 दिन में परीक्षित मुक्त हो गए थे। ब्रह्मा जी ने देखा, भैया 7 दिन में परीक्षित मुक्त हो गया। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी ने हाथ में तराजू लिया, भागवत में तो बड़ा बल है। एक और भागवत रखी, दूसरी ओर पूजा पाठ जप तप तीर्थमाला सब डाल दिया। भागवत जी का पलड़ा भारी रहा। यानी ये भागवत की महानता है। अरे शौनक, ये कथा नारद ने सनकादि मुनियों से सुनी। ये सुना तो शौनक जी हंस पड़े, गुरुदेव इस बात को तो मैं नहीं मानता। सूत जी ने पूछा क्यों? शौनक जी बोले, हमने सुना है, जितना मैं जानता हूं, नारद जी को श्राप लगा है, वो किसी भी जगह ज्यादा देर तक टिके नहीं रह सकते। तो 7 दिन की कथा वो भी बैठ के कहां सुन ले? सूत जी बोले, भैया पहुंचा हुआ श्रोता है, तू भी, तभी तुझे उत्तर देने का आनंद आ रहा है। एक बार क्या हुआ, नारद जी धरती पर जितने भी तीर्थ हैं उनका दर्शन करने पधारे। सब जगह गए, पर हर जगह गड़बड़ दिखाई दी। और माफ करना, इन घटनाओं की अनुभूति कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी की होगी। कहीं ना कहीं लोगों के मन में सवाल आता है, महाराज तीर्थों में जाएं तो जाएं, लूटखोरी बहुत है। हाँ, बहुत ठगते हैं महाराज वहां पर। हाँ भैया, एक बात कहूं आपको, इस किस्मत दूसरे पक्ष से कहूंगा। सामने वाला आपको ठगता है नहीं, आप स्वयं को ठगाते हैं। आप किसी तीर्थ में जाओ, मंदिर में जाओ, तो पुजारी आपसे दक्षिणा मांगेगा, पंडा आपसे दक्षिणा मांगेंगे। आप नहीं दोगे तो वो क्या गाली देगा? नहीं भाई, देना न देना आपकी निजी इच्छा है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है देखकर, भैया वृंदावन जाओ, बहुत अच्छी बात है। वृंदावन में गर्मी है, महंगाई है, अव्यवस्था है, कृष्ण है। अब तुम देखो, तुम क्या ढूंढने गए थे? बस वो भी तो लोग हैं जो परदेश से अपनी लाखों करोड़ों की नौकरियां छोड़ के अंग्रेज वृंदावन में बैठे। हरे कृष्ण से अधिक हिंदी नहीं आती उन्हें, पर यहां तक का गौड़ीय तिलक लगाए, माताएं ऊपर से नीचे तक स्वयं को साड़ी में लपेटे, सुबह से शाम तक कृष्ण नाम का अनुगमन करती हैं। यानी हम ढूंढने तो कृष्ण को गए थे, और पकड़ के कुछ और। हाँ? सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्ती को बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो, किनारे बदलो। भला बुरा न कोई रूप रंग से कहाता है। ध्यान से समझना, भला बुरा न कोई रूप रंग से कहाता है, नजर का भेद ही गुण दोष सबका दिखाता है। ज्ञानी देखता है कीचड़ में कमल की कली, किसी को चांद पे भी दाग नजर आता है। अभी आपके दृष्टिकोण की बात है। हमारे संस्कृत की कहावत है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। बस, तो वृंदावन आप केवल कृष्ण को ढूंढने जाओ, वो मिलेगा,
वो मिले, क्योंकि कृष्ण ने वचन दिया है, मैं वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति, मैं वृंदावन से बाहर एक कदम नहीं रखता। वही तो नारद जी सब तीर्थों में गए, संतोष नहीं मिला, शांति नहीं मिली। नारद जी घर घर में गए। अब यहाँ नारद जी ने कलयुग का बड़ा गजब का दर्शन किया। अब मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि घर घर की कहानी है। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। नारद जी ने देखा घर में कोई काम होगा माता पिता को नहीं पूछा जाता, साला साहब आते हैं सलाह देते। श्याल को, मैं नहीं कह रहा भैया, भागवत जी कह रही है, श्याल को बुद्धिदायक। हाँ, साला साहब इंपोर्ट कराए जाते हैं। आपको कुछ नहीं पता, आप बैठ जाओ, चुपचाप बैठो, माता पिता को टपक के बिठा दिया जाता है, होता है। हाँ, आगे भैया पहले कह दूं, मैं जब इस गद्दी पे बैठ गए फिर हम नहीं किसी के। हाँ, फिर भले सामने कोई भी तो क्षमा करना, मैं कटुवादी हूं, कड़वा हूं थोड़ा, ठीक। आगे लिखा है भागवत में, बेटियां ब्याही नहीं जाती, बेची जाती हैं। अब इसका क्या अर्थ हुआ? माता पिता बेटी का सुख नहीं देखते, संपत्ति देखते कि जिस घर बेटी ब्याही खूब बढ़िया पैसे वाला हो। क्षमा करना, एक छोटी सी बात कहूंगा, उतने परिवारों से आप लोगों का पाला नहीं पड़ता जितनों से हमारा पड़ता है। तुम्हारी 2 क्षण की गलती तुम्हारी बेटी का जीवन नरक बना सकती है। पानी पीजे छान कर बेटी दीजे जान, बिना विचारे जो करे करे 84 खान। समझ, तुम्हारी एक छोटी सी त्रुटि, तुम तो जिंदगी भर यही करोगे महाराज गलती होगी भुगतेगी वो, ठीक। और नारद जी ने आगे देखा, दंपत्ति नाम च कलकनम, पति पत्नी में कलह होता है परस्पर। कारण पहले भैया घरों में रसोई होती थी, रस पकता था। आजकल है गयो किचन तो किच किच ही है। हाँ, सीधी सी बात है भैया, पहले रसोई घर चप्पल लेके नहीं जाते थे, आजकल नहीं बोलूंगा कुछ। हाँ महाराज आप मत बोला कि हम लोग फॉरवर्ड हैं, है जाओ भैया, हमको काऊ नहीं लेना देना। आप बढ़ो, कोई समस्या नहीं, जड़े मत। याद रखना, मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूं, शास्त्रों के प्रमाण के साथ, तुम्हारे घर में यदि गड़बड़ चल रही है, तुम्हारे घर की 2 चीजें अशुद्ध हैं। क्या? एक तुम्हारा पूजा घर, एक रसोई, तीसरा कुछ। शास्त्र कहते हैं पूजा घर से भी पवित्र कोई स्थान माना जाता है तो रसोई मानी जाती है। तो नारद जी देखते 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 आगे बढ़ रहे हैं। नारद जी देखते हैं कि आजकल संबंध, रिश्ते केवल धन के आधार पर रखे जाते हैं, कोई कोई स्तर के आधार पर नहीं। एक बार क्या हुआ, एक माता जी थी, पति बहुत जल्दी चल बसे, एक बेटा था, तो जैसे तैसे लोगों के बर्तन धोकर, लोगों के घरों में साफ सफाई करके बेटे को पाला बड़ा किया। बेटा खूब बढ़िया नौकरी लगा और बड़े घर की बिटिया ले आया। अब बड़े घर की बिटिया को मुंह तो बनाना आवे, चाहे ना आवे। हाँ, सास ने, एक ने बड़े प्रेम से पूछा, बेटा तुझे रसोई में क्या क्या आता है? बोली सासू अम्मा हमको तो नींद ही आती है। तो बड़े घर की बहू बेटा ले आया। बेटे ने सोचा था बहू आएगी तो मेरी माँ ने पूरा जीवन कष्ट झेला है, माता को शांति मिली। काहे की शांति मिली कि वो तो 9-9 बजे तक सो गए। हाँ, माँ पहले अपने लिए भोजन बनावे, फिर बेटा करना, फिर बहू के लिए। अब दोनों एक दिन चर्चा करे, माँ और बेटा। ध्यान से सुनना। माँ मुझे अच्छा नहीं लगता, ये काम नहीं करती। सास कहती, माँ कहती बेटा वो तो ठीक है पर बोलूं कैसे? बात पे से आजकल तो भैया बोलने में भी डर लगे। हाँ हाँ, कितनी आसानी से हाँ कर दी, मतलब भुक्त भोगी बैठे है ना। तो हुआ यूं, बेटा ने कहा माँ हम एक काम करते हैं, सुबह जब इसके उठने का समय होगा ना, हम झाड़ू पकड़ के लड़ेंगे आपस में झाड़ू लगाने के लिए। तू कहना मैं लगाऊंगी, मैं कहूंगा मैं लगाऊंगा, इसे शर्म आएगी खुद ही लगा लेगी। अब भैया बुद्धि तो लगावी 1 नंबर की, पर वो भी बड़े घर की बहू। हाँ, तो अब उसके उठने का समय हुआ। नीचे माँ बेटा भैया जोर जोर से लड़े, दे बेटा झाड़ू मैं लगाऊंगी, नहीं भैया झाड़ू मैं लगाऊंगी, नहीं बेटा झाड़ू मैं।
अब वो आंखें मचकती मचकती बाहर आई, क्या हुआ, मेरी पूरी नींद खराब कर दी। सासू तो बेचारी डर गई। हाँ, सासू ने कहा बेटा क्या करो, देखना ये समझता ही नहीं है, ये कह रहा है झाड़ू मैं लगाऊंगा, मैं कहती हूँ झाड़ू मैं लगाऊंगी, बस तू बता हम क्या करें। बहू बोली बस इतनी सी बात, दोनों खुश हो गए क्या मान गए। बहू कहती जी सुनो, मम्मी जी झाड़ू लगा लेंगे, आप पोछा लगा लो। हाँ, कन्या विक्रयणो लोभः दंपत्ति नाम च कल्पना। नारद जी भटकते 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 तीर्थों में एक एक, और नारद जी ने बकायदा उन तीर्थों की श्रृंखला दी है। पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम गुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। हर तीर्थ में गए पर क्या देखा, न पश्यम कुत्रचित् शर्मः मनस्संतोष हेतुकम्। मुझे शांति नहीं मिली। अंत में नारद जी भटकते भटकते पहुंचे कहां, वृंदावन। क्या देखा, यमुना जी के तट पे एक स्त्री रो रही है, दो बूढ़ा बेहोश पड़े हैं, कुछ स्त्रियों से चुप कराने की कोशिश कर रही हैं। नारद जी को लगा माताओं के बीच एक सन्यासी का क्या काम। नारद जी निकलने लगे, दूर से वो जो स्त्री रो रही थी चिल्लाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। अरे ओ महाराज रुको, मत चिंता विनाशय, मेरी चिंता का भी विनाश तो करो। कौन हो, अहम भक्ति इति ख्याता, मैं भक्ति देवी। अच्छा ये तो कौन है देवी। महाराज ये मेरा बड़ा बेटा है ज्ञान, ये मेरा छोटा बेटा है वैराग्य। नारद जी कहते शर्म नहीं आती एक सन्यासी से मजाक करती है। भक्ति देवी ने कहा महाराज क्या हुआ। नारद जी कहते तू जवान बेटे बूढ़ा, ऐसा थोड़ा ही होता है, माँ का शरीर बूढ़ा होगा बेटा जवान होते हैं। कहती है नारद जी कलयुग के प्रभाव से हम तीनों बूढ़ा हो गए थे। उत्पन्ना द्रविड़े साहम, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। वृद्धि कर्नाटके गत, कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मुझे पूजा गया। गुर्जरे जीर्णतांगता, गुर्जर प्रदेश में गुर्जर क्षेत्र में मैं बूढ़ी हो गई। हम हर जगह भटके, कोई नहीं पूछा, मैं यहाँ पहुंची, मैं तो जवान हो गई, ये दोनों बेहोश होकर गिर गए। नारद जी कहते देवी ये कष्ट नहीं है, ये वृंदावन की भूमि है, यहाँ कोई ज्ञान को नहीं पूछता, यहाँ कोई वैराग्य को नहीं पूछता, यहाँ तो भक्ति देवी नाचती है, नाचती। आप लोगों ने वृंदावन में देखा होगा, गलती से दो रिक्शा आपस में भिड़ जाएं, है ना, ए भैया राधे कहा कर दियो, है ना, तब भी राधे ही शब्द निकलेगा। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिरनृत्य कियत्। नारद जी मैं आपको पहचानती हूं, मेरे कष्ट का निराकरण कीजिए। आज भक्ति देवी बड़ी सुंदर स्तुति श्री नारद जी महाराज की करती हैं। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। आपकी ही कृपा से ध्रुव ने वो ध्रुव पद प्राप्त किया है, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। आज नारद जी महाराज कहते देवी मैं वचन देता हूं, जब तक तेरा कष्ट शांत ना हुआ मैं ब्रह्मा का बेटा नहीं। अब एक क्षण के लिए रुको भैया, क्षमा करना। आज के समय में ये जो टीवी सीरियल्स चलते हैं ना, इन्होंने नारद जी का अपमान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये जितने भी माइथोलॉजिकल सीरियल्स चलते हैं, आप लोगों को भी लगता है कि नारद जी इधर की बात उधर करते हैं, आप लोगों को भी लगता है कि नारद जी फूट करवाते हैं। आओ कृष्ण से बाद में मिलना, पहले नारद से मिलो। नार यानी ज्ञान, नार यानी जल, नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो ज्ञान दे वो कौन, नारद। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक नारद, ब्रह्मा जी के पहले 10 बेटाओं में से एक नारद, ध्रुव और प्रहलाद के गुरु नारद। आप और मैं ताली बजा के जो संकीर्तन करते हैं ना, इस संकीर्तन परंपरा के पहले आचार्य।
आपने सीरियल्स में देखा होगा, हमेशा हाथ में अपनी वीणा लेकर नारायण 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 का निनाद करते घूमते हैं। और याद रखना, नारद जी एकमात्र ऐसे चरित्र हैं हमारे शास्त्रों में जिनका जितना सम्मान राम करता है उतना ही सम्मान रावण भी करता है। यदि वो कृष्ण की द्वारिका में पूरे पूरे अधिकार के साथ प्रवेश करते हैं तो कंस की मथुरा में भी प्रवेश करते हैं। नारद जी गड़बड़ नहीं करते। जहां जहां भगवान की इच्छा होती है कि मैं गड़बड़ करूं, वहां नारद जी की सेवा रहती है। नारद जी कहते, देवी मैं तेरे कष्ट की निवृत्ति अवश्य करूंगा। उसी समय आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो सत्कर्म करो। नारद जी का बड़ा आश्चर्य। नारद जी कहते, सत्कर्म क्या बला है? तो चलो मैं पूछता हूं किसी से, जो बाबा मिलता, जो संत साधु सन्यासी यति दंडी मिलता, परिव्राजक मिलता, सत्कर्म क्या है हमको नहीं पता, सत्कर्म क्या है हमको नहीं पता। अरे नारद जी, जिसका उत्तर आप जैसे व्यक्ति को नहीं पता हम क्या दे सकते हैं। अंत में नारद जी भटकते भटकते पहुंचे कहां? बद्रीनाथ। ब्रह्मा जी के 4 बेटा हुए, उन्हें कहते हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। आपने देखा होगा इनका शरीर केवल 6 वर्ष का रहता है, इससे ऊपर नहीं जाते हैं। दश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। दुखी क्यों हो? ना घर ना परिवार ना कुछ और, चिंता कौन बात की? और चेहरे पे चिंता दिखाई दे रही है, यानी किसी भक्त का दुख लिए डोल रहे हो। संत के जीवन में भैया अपना कुछ नहीं होता, संत के जीवन में दुख आएगा तो भक्त का होगा। वर्णन मिलता है स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी का शरीर कैंसर से शांत हुआ। मैं मौत नहीं कहूंगा भैया, मौत तो हम जैसों की होती है, संत तो शरीर छोड़ते हैं। किसी ने पूछा, आप काली के इतने बड़े उपासक है, भगवती काली के उपासक थे वो, क्या काली आपका कैंसर खत्म नहीं करेगी? रामकृष्ण परमहंस जी कहते, एक बार क्या 100 बार करेगी? पर मैंने अपने किसी भक्त का कष्ट अपने ऊपर लिया। मैं कहूंगा भगवती काली ले लेगी, पर भोगने के लिए मुझे फिर वापस आना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपने शिष्य का कष्ट अपने ऊपर लिया। अब दुखी क्यों है? नारद जी ने पूरी बात बताई, ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। सनत कुमार जी बोले, बस इतनी सी बात? अरे नारद जी, सत्कर्म तो भागवत की कथा है, भागवत करो। नारद जी बोले, भागवत तो करो, कथावाचक ढूंढने कहा, जो आप ही सुनाए दो। ठीक है, मैं ही सुनाऊंगा। हरिद्वार में वर्णन मिलता है, पहली भागवत कथा हरिद्वार में हुई है। गंगा द्वार समीपे तु तटम आनंद नामकम। सनत कुमार जी कथा सुनाने बैठे। नारद जी कहते, महाराज ये क्या बात हुई? आप कथा सुनाने बैठे हरिद्वार में, वो देवी जी बैठी हैं वृंदावन में, जिसके लिए कथा रख रहे हैं वो तो है ही नहीं। कहा, चिंता मत करो, जिसके लिए कथा हो रही है वो यहाँ स्वयं पहुंचेगी। एक एक दिन की कथा होने लगी। वर्णन मिलता है, भागवत के मध्य में चमत्कार हुआ। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। आज भक्ति देवी अपने दोनों युवा बेटाओं के साथ कथा के मध्य में प्रकट होकर नृत्य कर रही हैं। बोलिए भक्ति महारानी की। भक्ति देवी नृत्य कर रही हैं। बलिहार 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 सब दर्शन करते हैं, सब दर्शन करते हैं। आज इतना सुंदर भैया स्वरूप वह समुपस्थित हुआ है। जितने लोग कथा सुनने बैठे थे उनके हृदय में तो भक्ति हिलोरे लेने लगी। पंडाल में बैठे हर व्यक्ति के भीतर भक्ति हिलोरे लेने लगी, मानो भक्ति की बाढ़ सी आ गई। वैकुंठ का स्वामी वैकुंठ में टिक ना पाया। भगवान आज गरुड़ पर बैठकर शंख चक्र गदा पद्म लिए उस भागवत के आयोजन के मध्य में प्रगटे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और भगवान ने वचन दिया है, जहां जहां कथा होगी मैं आऊंगा। विश्वास रखना साहब, वो आएगा। जहां कथा होती है, हमारे संत कहते हैं, ब्रज के संत कहते हैं, जितनी जगह भरी होती है वहां भक्त बैठते हैं, जितनी जगह खाली होती है वहां देवता बैठते हैं।
जल बिन मछली पल ना जिए, जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जल बिन मछली पल ना जिए, ओ ऐसे तड़पों में घड़ी घड़ी तेरे लिए, ऐसे तड़पों में घड़ी घड़ी तेरे लिए, ओ ऐसे तड़पों में घड़ी घड़ी तेरे लिए, ओ ऐसे तड़पों में घड़ी घड़ी तेरे लिए, ओ नशा प्रेम वाला ऐसा चढ़ा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं, नशा प्रेम वाला ऐसा चढ़ा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं, ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मुझे ऐसी लगन, ओ तेरे चरणों की धूल में मैं गिर जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मैं गिर जाऊं, अब आशा यही है कहीं दूर न 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 जाऊं, ओ ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं, ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा दे ना रहूं, मुझे पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, तेरे बिना पल ना रहूं, और मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं, ऐसी लगन तू लगा दे पल ना रहूं, मैं तेरे बिना 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 पल ना रहूं। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, तुम आते नहीं मनमोहन क्यों, इतना हमको ठुकराते हो क्यों, यह प्राण पखेरु लगे उड़ने तुम हाय भी सकुचाते, हम पापी से पापी प्रचंड बड़े तुम ही कहते तुम गाते हो क्यों, नहीं दीन पे आप दया करते तो दीन दयाल कहाते हो, अब दीनों पे दया नहीं कर सकते ना, दीन दयाल कहाते क्यों। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे, सबकी आवाज आ रही चाहिए भैया, श्री राधे। भक्ति देवी दोनों हाथ उठाकर पैरों में घुंघरू बांधे उस कथा के मंडप के मध्य में नृत्य करती है। कैसे? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, तौ द्विवचन है, तरुणौ पर बेटे कैसे हैं? जवान हो चुके हैं। गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा अविरास, अचानक प्रकट हुई और क्या करने लगी? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदंती, इन नामों का बारंबार उच्चारण करने लगी। दर्शन करो। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी ने कहा, गुरुदेव एक बात तो मैं मान गया कि इस कथा से कष्ट निवृत्ति होती है,
पापी भी मुक्त होते हैं? हाँ, क्यों नहीं होते? तो गुरुदेव बताओ कौन कौन से पापी, कौन कौन से? हाँ, मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ, पापियों की भी लेवल और क्लासेस हुआ करती हैं साहब ग्रंथों के आधार पर। तो कोई छोटा पापी, कोई ब्रांडेड पापी। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। संत को गाली देने वाले, ग्रंथ को गाली देने वाले, माता पिता का अपराध करने वाले, दूसरे का धन चुराने वाले, दूसरे की संपत्ति पे बुरी दुष्ट, सबसे बड़े कौन से? सुनो। और ये श्लोक बड़ा गजब है। ब्रह्मज्ञश्चैव गोघ्नश्च स्वर्णस्ते च मद्यपः तत्संसर्गि पंचमश्च उग्र पापा प्रकीर्तिता। ब्रह्मज्ञ, ब्राह्मण की संत की घात करने वाला, ये पहला पाप है, ब्रह्मघाती। गोघ्नश्च, गौ घात करना। अब इस समय बहुत से लोगों के मन में आ रहा होगा, महाराज हम थोड़ी गाय मारते हैं। भैया सुनो, 5 प्रकार के लोग गौ हत्यारे होते हैं, जिसमें आप भी आते हैं, मैं भी आता हूं। गाय खरीदने वाला, गाय बेचने वाला, गाय काटने वाला, उस राज्य का राजा, उस राज्य की प्रजा, के 5 गौ हत्यारे। आप भी हैं, मैं भी। ठीक। पहला बड़ा पाप ब्रह्मघात, दूसरा गौघात, तीसरा स्वर्णस्ते, सोना चुराने वाला, चौथा मद्यपः, पीने वाला। क्या पीने वाला? खुद ही समझो। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया वाला शहर है, यहाँ तो सब समझते होंगे। हाँ, कि कई तो पी नहीं आते भैया यहाँ। हाँ, 31 दिसंबर को है ना? ये हुआ चौथा पाप। और कौन से वाले? हाई क्लास के पाप। हाँ, उग्र पापा। पहला ब्रह्मघात, दूसरा गौघात, तीसरा स्वर्ण चुराना, चौथा मदिरा पान करना, और 5वां भैया सबसे गजब का, इन चारों पापियों से रखी गई मित्रता 5वां पाप। तत्संसर्ग पंचमश्च, उसका संसर्ग करना, उग्र पापा प्रकीर्तिता। मैंने आज तक किसी मंच पे ऐसा नहीं किया कि भैया कौन कौन पाप करता है हाथ खड़े करो। हाँ, ना हम हाथ उठवाएंगे, ना हम शपथ दिलवाएंगे। तुम पांडाल में बैठे हो, ईमानदारी तुम्हारी है, 7 दिन की कथा तुम्हें नहीं बदलती, तुम्हारा कथा में आना व्यर्थ है। कथा कोई कॉन्सर्ट थोड़ी है, आप लोग यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ी आए हो। भैया देखो, हम किसी लोकल सिंगर को बुलाते हैं, मंच तो तब भी लगता है, भीड़ तो तब भी जाती है। कोई नेताजी आते हैं, मंच तब भी लगता है, भीड़ तब भी जाती। तो उस गैदरिंग में और इसमें क्या अंतर है? यहाँ आते हो तो प्रणाम करके आते हो, यहाँ बैठते हो तो भाव के साथ बैठते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं नहीं बैठा, तुम्हारा कृष्ण बैठा है मंच पे। ठीक, ग्रंथ के रूप में कृष्ण बैठा है। तो यदि कथा में तुम अपनी इच्छा से अपने जीवन की एक कमी छोड़ के जाते हो, मुझे लगेगा मेरा 7 दिन तक बोलना सफल हो। यदि मेरी कथा एक को भी नहीं बदल पाई ना भैया, तो आपसे पहले हमारी पक्की टिकट बनेगी नरक की। हाँ, बड़ा आया तू कथा करने वाला, चल चल चल। हाँ, हम तो भैया स्पष्टवादी है, सीधी सी बात करें। ऐसा मत सोचने कि भगवान ने हमको स्पेशल कोटा में बनाया है। ठीक, मंच पर बैठना बहुत जिम्मेदारी का काम है। मेरा नियम रहा है शुरू से, ये सब लोग परिचित हैं। यदि कथा 2 से 5 है, मैं 2 से 5 ही कथा करूंगा, मैं टाइम नहीं बढ़ाता। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा। आप लोग उसका प्रतिफल मुझे क्या देते हुए मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं। प्रेम से कहो श्री राधे। भैया आज की कथा में केवल महात्म्य तक लेकर जाऊंगा, ठीक है? और क्योंकि पहले दिन मूलतः महात्म्य का महत्व होता है। सनत कुमार जी बोले, नारद, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर है, बड़ी प्रसिद्ध कथा है। ब्राह्मण रहता है, आत्मदेव, पत्नी का नाम धुंधुली, सब है जीवन में, संतान नहीं, विपरीत चलती है।
पूर्व चल, मैं तो पश्चिम जाऊं। विपरीत। जबकि आत्मदेव कैसे हैं? ग्रंथ कहते हैं आत्मदेव का खूब बढ़िया नाम है, खूब बढ़िया पूजा पाठ करते हैं भैया। एक दिन बड़े दुखी हुए, आत्महत्या करने जंगल में चले। आप सभी ने सुनी है ये कथा, पर आज एक नए भाव से सुना रहा हूं। एक सरोवर में जल पिया, दुखी होके किनारे पर बैठ गए। एक संत आए, संत को देखा, संत के चरणों में सिर रखा, फूट फूट के रोने लगे, महाराज मुझे पुत्र दो। संत ने थोड़ी पकड़ के ऊपर किया, रोता क्यों है? महाराज संतान नहीं है। संत बोले, शृणु विप्र मया तेभ्य प्रारब्धं तु विलोकितम् सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। तो इस जन्म की बात करते, तेरे 7 जन्म तक संतान नहीं होगी। अरे महाराज क्या कर दिया, मैं इस जन्म का सोच सोच के बावरा हुआ पड़ा हूं। कहां 7 जन्म का बोझ आपने जिंदगी पे डाल दिया। आप तो सब कुछ करने में सक्षम हो, संत हो, कब धूल पे पड़ के कर डाले उसको चंदन कोई क्या जाने। एक नजर संत की काटे है कितने बंधन कोई क्या जाने। करो कृपा। संत ने बहुत मनाने की चेष्टा की, समझाने की चेष्टा की, नहीं। संत ने झोला से फल निकाला, ले जा। बड़ी आपने सुना है इसी प्रकार क्रम चलता है भैया। इसके पीछे का अर्थ क्या हुआ? आप डॉक्टर के पास जाओ, वैद्य के पास जाओ कि हमें मधुमेह हो गया है, शुगर हो गई है, डॉक्टर दवाई देगा, पर साथ में कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी तो लगाएगा, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। उसी प्रकार संत ने प्रसाद दिया, पर प्रसाद के साथ नियम भी लगे। संत ने ये नहीं कहा कि ये फल खाने से तुझे पुत्र होगा, ये कहा ये फल खाने के बाद यदि तेरी पत्नी नियमों में रहेगी तो। संत का प्रसाद दवा जैसा होता है साहब। बड़ी प्रसन्नता से घर गया, पत्नी को फल दिया, पूरी बात बताई और किसी कार्य से घर से बाहर चला गया। अब आप जानते हैं धुंधुली की सबसे बड़ी गड़बड़ क्या? इसका जैसा नाम वैसे गुण, धुंधुली। एक सहेली आई, सहेली ने पूछा, क्यों नहीं बहन, क्या हुआ तुझे, आज बड़ी उदास बैठी है? अरे क्या बताऊं, पता नहीं कौन से बाबा से फल लेकर आए हैं, कहते हैं तू खाएगी तो गर्भवती हो जाएगी। अरे मैं गर्भवती हो गई तो मैं तो सुंदर नहीं दिखूंगी। एक स्त्री, जबकि आप जानते हैं हमने शास्त्रों में पढ़ा है, एक स्त्री के जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य स्त्री मानती है तो गर्भ धारण करने को मानती है साहब। मैं सुंदर नहीं दिखूंगी। ननद आई, वो तो सारे गहने लेके चली जाएगी। गांव में लुटेरे आ गए तो मैं भागूंगी कैसे? घर में आग लग गई तो मेरा होगा क्या? सोचो। भागवत कह रही है अभी फल हाथ में, एवं कुतरक योगेन, नहीं खाए। कुछ दिनों बाद बहन आई, क्या हुआ, पूरी बात बताई, बस इतनी सी बात। तेरे घर में खाना है, खाने वाले नहीं। हमारे घर में खाने वाले हैं, खाना नहीं। मैं तुझे अपनी संतान दे दूंगी, तू धन दे दे। देखो कितने घुमा फिरा के देखा जाए संतान बेच रही है ये बहन इसकी। मैं गर्भवती हूं और तब तक तू गर्भवती होने का ढोंग कर। दीदी वो तो ठीक है, इस फल का क्या करूं, डाल दे गई। ऐसा किया, बहन के पुत्र हुआ, बहन ने लाके दिया, गौ ने भी गर्भ धारण किया। क्यों? क्योंकि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। ब्रह्मांड पलट सकता है, संत का वचन नहीं पलटने वाला। भागी भागी धुंधली आत्मदेव के पास, स्वामी बधाई हो, बधाई हो, आप पिता बन गए। आत्मदेव की आंखों से निर्झर अश्रुपात होने लगा। देवी तूने मेरे जीवन की सबसे सुंदर सूचना दी है, ला मेरे पुत्र को मेरी गोद में दे, मैं इसका शास्त्र सम्मत नाम रखूंगा, मैं आत्मदेव, आज से मेरा पुत्र परमात्मा देव। वाह जी वाह, ये क्या बात हुई? 9 महीने गर्भ में धारण करूं मैं, नाम रखेंगे आप? मैं धुंधुली, आज से मेरा पुत्र धुंधुकारी। ऐसा ही हुआ। कुछ
कुछ नहीं बोले। अब बात भी सही है, बालक जब गोद में होता है हम थोड़ी परिकल्पना कर सकते हैं कि बालक भविष्य में क्या बनेगा। और बालक, मैं आपको सच्ची बात कहूं, 16 वर्ष के बाद आपका आपकी संतान के ऊपर अधिकार समाप्त हो जाता है। हाँ, अगर 16 वर्ष की आयु तक आपकी संतान बिगड़ गई, मैं लिख के दे सकता हूं सुधरेगी, तो माँ बाप का मूल कारण है 16 वर्ष तक पुष्टि, और 16 में भी 6 से 16, उससे पहले नहीं। शास्त्रों ने बहुत कड़वी बात कही है, लालगे पंचवर्षाणि, 5 साल बच्चे को खूब प्रेम करो, 10 वर्षाणि ताड़गे, उसके बाद अगले 10 साल बच्चे के साथ बिल्कुल सख्ती से रहना चाहिए। पर प्राप्ते तु षोडशे वर्षे, 16वां वर्ष समुद्भूत होने पर संतान के साथ मित्र जैसा आचरण करना चाहिए। इस घटना के ठीक 3 महीने बाद उस गऊ ने एक बड़े विचित्र से बालक को जन्म दिया। इसका पूरा शरीर तो मनुष्य का, पर कान गऊ के नाम हुआ गोकर्ण। पर भागवत ने कुछ और कहा, गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल, महादुष्ट हुआ धुंधुकारी, और इतना दुष्ट, शवहस्तेन च भोजनम, जब हमारे घर से अर्थी निकलती है तो एक क्रम के अनुसार उस शव के हाथ पे भी पिंड दिया जाता है, उस लाश के हाथ पे भी। धुंधुकारी इतना अपवित्र उस पिंड को भी उठा के खाने की हिम्मत रखता है। ब्राह्मण होने के इतर भी, ब्राह्मण होने के बाद भी, जबकि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, फूट फूट के रो रहे हैं आत्मदेव, एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। ऐसी औलाद होने से अच्छा मैं बेऔलाद होता। पर कहावत है ना, पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यहां गोकर्ण आए। गोकर्ण ने 2 श्लोकों में अपने पिता को बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। देहे स्थिमांस रुधिरे धिमतिं त्यजत्वम्, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठ, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान्, सेवस्व साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णाम्, अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितरां पिबध्वम्। पिताजी, जिस प्रकार एक पानी का बुलबुला है, वैसे इस जीवन को देखो। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, जिस पानी का बुलबुला असमानस की जात। देखना, दर्शन करना भैया इस चीज का। ये जो 2 श्लोक कहे हैं गोकर्ण जी ने, इसे भागवत ने कहा गोकर्ण गीता, गोकर्ण गीता। और बड़ा सुंदर उपदेश श्री गोकर्ण जी महाराज अपने पिता को देते हैं। पिताश्री, भैया आपने सुना होगा कि किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, है ना, पर हमारे शास्त्र इससे एक कदम आगे की बात कहते हैं, किसी की बहुत अधिक अच्छाई भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, कैसे? कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, अरे जो करण के भरण के तू क्यों भरोगा, अन्यस्य दोष गुण चिंतन आशु। पिताश्री, जब शरीर शांत होगा कुछ काम नहीं आएगा। जब ये शरीर, और भैया ये वास्तविकता है, माफ करना, अभी आप जानते हैं लगभग 1 वर्ष पहले एक बहुत बड़ी त्रासदी ने इस पूरी दुनिया को झंझोड़ा। मेरे नाम लेने की कोई इच्छा नहीं है। एक बीमारी, उसने सबक तो बहुत दिया। क्या कि जाने के लिए बुढ़ापा निश्चित नहीं है। मैं मानता हूं पहले भी छोटी छोटी आयु में लोगों की मौत होती थी, और उस बीमारी ने लोगों को अच्छे से समझा दिया। लोग कई बार दुखी होते हैं, हाँ भैया दुखी होना स्वभाव, महाराज व्यापार डूब गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे भैया बच गए, उनसे पूछो जिनके परिवार के परिवार शांत हो गए। क्यों?
सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। शब्दों पे गौर करना। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। कब? सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। ओ ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। ओ सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। हाँ ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। भगवान का तू कर ले रे भजन। अंत समय भगवान का तू कर ले। इस दास की ये वाणी एक दिन काम आएगी। इस दास की ये वाणी एक दिन काम आएगी। ओ ना सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे। हो छोटा सा तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे। मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में एक दिन मिल जाएगी। मिट्टी की काया मिट्टी में एक दिन मिल जाएगी। आना सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। ओ सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत। इसने उसके लिए पिता से न जाने कितने झूठ बोले। पितर्यो वरते तेन जननी ताड़िता भृशम कवित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तया न चेतरियो। बोल पैसा कहाँ छुपा के रखा है,
वरना जलती हुई लकड़ी से तेरी पिटाई करूंगा। लग तैयार, डर गए। कहा संतान को माता पिता का भय होना चाहिए, कहा कई बार परिपाटी उल्टी पड़ जाती है, संतान से माता पिता डरा करते हैं। डर गई धुंधुरी, रात को छुपती छुपाती घर से बाहर निकली, घर के पीछे कुआं था, कूद गई, मर गई। ये 5 स्त्रियों को ले आया, हम सभी जानते हैं। एक दिन उन स्त्रियों की इच्छा पूरी करने के लिए चोरी की। स्त्रियां डर गई कि भैया ये तो रानी के गहने चुरा के लाया, सैनिक हमें ढूंढते ढूंढते आएंगे, इसे पकड़ेंगे, हमें भी पकड़ेंगे। रात हुई, धुंधुकारी सोया। उन 5 स्त्रियों ने उसके हाथ पैर बांधे, मुख में जलते हुए कोयले डाले, उसी कुआं में फेंक दिया जहां कूद के मैया मरी। अब ये मरा। 2 क्षण के लिए इस प्रसंग को छोड़ो, आओ अन्य ग्रंथों के और गरुड़ पुराण की ओर चलो 2 क्षण के लिए। ये प्रेत हुआ। अब प्रेत क्या वाला है भैया? देखो, एक शब्द आता है जिसका हम लोग गलत अर्थ लेते हैं। हम लोग कहते हैं अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु मतलब समय से पहले मरना ना। याद रखना, समय से पहले आज तक कोई नहीं मरा, क्योंकि शास्त्रों ने इतना लिखा है, जन्म लेने से पहले व्यक्ति की 3 चीजें निश्चित हो जाती हैं: मृत्यु का समय, मृत्यु का स्थान, मृत्यु का कारण। मृत्यु इतनी आवश्यक है, तो यह अकाल मृत्यु क्या भला है भैया? काल कहते हैं समय को। जो काल है वो अकाल कैसे हो सकता है? जो समय है वो असमय कैसे हो सकता है? अकाल मृत्यु का मतलब समय से पहले मृत्यु नहीं। अकाल मृत्यु का अर्थ होता है अननेचुरल डेथ, अप्राकृतिक मृत्यु। हत्या हुई, आत्महत्या हुई, बाढ़ में मरा, भूकंप में मरा, जल के मरा, ये अकाल मृत्यु है। गए समय पे है पर प्राकृतिक तरीके से नहीं गए। तो ये मरा, क्या हुआ? प्रेत। अब आज का तथाकथित समाज भूत प्रेतों का अस्तित्व नहीं मानता भैया, वो निजी इच्छा है, लोगों की निजी विषय है वो। मैं कोई भूत प्रेत मनवाने नहीं आया, पर याद रखना, शास्त्र कहते हैं यदि सकारात्मक पहलू है तो नकारात्मक भी है। न हो विश्वास? कभी जाना दिल्ली से आगे एक जगह पड़ती है भैया, दिल्ली से बहुत आगे जाकर राजस्थान में, भगवान श्री मेहंदीपुर बालाजी। और ऐसे सताए हुए लोग वहां सुख पाते हैं। मुझे भी दर्शन का सौभाग्य मिला था 2-4 वर्ष पहले। दरबार में बजरंग बाला के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। देखिए, आप लोग जब हनुमान चालीसा पढ़ते हो ना, इन चीजों, और भैया हमारे हिमाचल में तो ये चीजें बहुधा हैं, बहुत प्रचार में होती हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कड़वी बात कहूंगा, अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार रटाने से अच्छा हनुमान चालीसा याद करवा दो। बच्चा डरता है रात को, हनुमान जी से कहो। बच्चा रात को, छोटा बच्चा नींद से उचक के जाग जाता है, हनुमान जी से कहो। अरे भैया, आप राम को मानते हो ना, तब भी हनुमान तुम्हारे हैं। तुम शिव को मानते हो, हनुमान तब भी तुम्हारे हैं। तुम जगदम्बा को मानते हो, हनुमान तब भी तुम्हारे हैं। क्यों? चारों जुग परताप तुम्हारा। फिर सवाल उठता है कि माता हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकती। कौन है कही? किसने कहा? इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, तुलसीदास जी देंगे। जो 7 बार पाठ करे कोई, जो नॉट मेल नॉट फीमेल। यहाँ कोई लिंग निर्णय थोड़ी हुआ है, कोई चिन्ह निर्णय थोड़ी हुआ। हनुमान चालीसा कोई भी पढ़े, और हनुमान चालीसा तो इतनी जागृत है, नहा के पढ़ो, बिना नहाए पढ़ो, सूतक में पढ़ो, पाठक में पढ़ो, कोई समस्या नहीं। मैं कह रहा हूं, पर इतना ध्यान रखना, यदि तुम्हारे घर में अशुद्धावस्था है, सूतक पाठक चला है, तो तुम हनुमान चालीसा एक ही शब्द पे कर सकते हो कि तुम्हें कंठस्थ हो, पुस्तक लेकर नहीं बैठे, क्योंकि उस समय स्पर्श का निषेध हो। स्पर्श का निषेध है, भजन का निषेध नहीं है।
ठीक, भजन का निषेध नहीं है। तो सूरदास जी कहते हैं नाम जपन क्यों छोड़ दिया, क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। ध्यान रखना इस बात का। ठीक, रही बात स्त्री पक्ष की, तो याद रखना हनुमान चालीसा के अलावा कोई भी चीज बिना गुरु आज्ञा के नहीं करनी। ना बजरंग बाण, ना हनुमान बाहु, ना हनुमत बीसा, ना हनुमत पचीसा, ना हनुमत पचासा, बिना गुरु आज्ञा के नहीं। हनुमान चालीसा सबके लिए। प्रेत हुआ धुंधुकारी। गोकर्ण जी ने कथा सुनाई, मैं ज्यादा विस्तार नहीं दूंगा, कथा को विश्राम आदि को लेकर चलूंगा। एक बांस में बैठकर इसने कथा सुनी, 7वें दिन मुक्त हो गया। एक विमान आया, बड़ा आश्चर्य हुआ। गोकर्ण जी कहते भैया त्रैवो बहवो सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः, बहुत बहुत श्रोता है मेरे यहाँ, सबके लिए वाहन क्यों नहीं आया। और जो बात कही है भगवान विष्णु के पार्षदों ने, वो लगता है आपके और मेरे लिए भी कही होगी। भगवान विष्णु के पार्षद बड़ी सुंदर बात बोली, श्रवणम तु कृतम सर्वै, सबने कथा सुनी। न तथा मननम कृतम, मनन किसी ने नहीं किया। क्षमा करना, कड़वी बात है। प्रसाद खाने के बाद जब लोग पंडाल में हाथ झाड़ते हैं ना, कथा वहीं झाड़ के चले जाते हैं। हाँ? प्रसाद मिलने की थोड़ी देरी हो तब देखना जब इनके भीतर की रणचंडी जागे। हमको नहीं मिला, कौन? वही जो 3 घंटे से कथा सुन रही थी। कथा तुम में दिखनी चाहिए। तुम कथा में बैठे, अच्छी बात है, कथा तुम में बैठनी चाहिए। शब्दों पे गौर करना, बस ये छोटा सा सूत्र। दूसरी बार कथा हुई, सबने कथा सुनी, सब मुक्त हुए। वर्णन मिलता है श्री भगवान नारायण स्वयं के दिव्य विमान पर बैठकर आए, गोकर्ण जी को अपने धाम लेकर चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और ये स्थान कहाँ है? शिव पुराण कहता है तुंगभद्र सर्वेषां शिवलिंगानां सार्वभौमो महाबलः चतुर्युगे चतुर्वर्णः सर्वपापापहारकः। कर्नाटका में जगह पड़ती है महाबलेश्वर गोकर्ण तीर्थ। हाँ, तुंगभद्रा नदी के किनारे आज भी वो स्थान है। अंत में छोटा सा प्रसंग सुना के कथा को विश्राम को लेकर चलूंगा। यह कथा के आयोजन का वर्णन है। कथा कैसे हो भैया, देखो हम लोगों के मन में कभी ना कभी इच्छा होती है कि हमारे घर में भी कथा हो। अब जो बात कहने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनना। कथा हो ना हो वो भगवान की इच्छा, पर कथा का क्रम कैसा हो, कथा का आयोजन कैसा हो, वो भागवत कहती है। सबसे पहला कथा की लोकेशन, कथा का स्थान। तो उसके लिए शास्त्रों ने नियम दिया, तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणम मतम विशाला वसुधा यत्र तत्कर्तव्यम कथा स्थलम। पहला नियम, तीर्थ में कथा करो। भैया तीर्थ में कथा कराने का इतना महत्व है, इतना महत्व है कि शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता। बहुत बार ऐसा होता है कि यजमान हमसे कहते कि महाराज कथा करनी है तो गंगा जी के किनारे ही करनी, जमुना जी के किनारे। भैया 10 लोग कम बुलाओ, कोई समस्या नहीं, 10 ही लोगों को लेके जाओ, कोई समस्या नहीं। तीर्थ का महत्व है। कभी तुम्हें भगवान कथा का अवसर दी तो चेष्टा करना तीर्थ में कथा करवाना। तीर्थ है, वृंदावन है, हरिद्वार, कोई भी 12 ज्योतिर्लिंग है, शक्ति पीठ है, कोई भी आप तीर्थ में नहीं करा सकते। तो दूसरा निर्णय दिया शास्त्र ने, वने। अब यहां वन का तुम जंगल नहीं लेंगे, वन यानी सार्वजनिक स्थान, कोई ग्राउंड, कोई पार्क, कोई मंदिर का मैदान। तीसरा, घर में कराओ, पर एक शर्त लगी साथ में। क्या? विशाला वसुधा यत्र, जगह बड़ी होनी चाहिए। क्षमा करना, पर ये चीज मैंने अपने साथ बहुत वर्षों से होती हुई देखी है। जहां भी ठाकुर जी की कृपा से कथा की सेवा रहती, पंडाल छोटे ही पड़ते हैं। कई जगह तो ऐसी भी नौबत, भैया बहुत जगह ऐसा होता है पंडाल बढ़ाने की व्यवस्था नहीं होती, बड़ा बड़ा कि व्यक्ति कहां बढ़ाएगा। तो मैं एक जगह कथा करने गई, 2014 की बात है। देवी भागवत जी की सेवा चल रही थी, पंडाल भरा पड़ा है। कब? कथा के 20 मिनट में। कथा पंडाल बढ़ाने को जगह नहीं, 2 व्यक्ति गेट पे खड़ा दिए। कोई भी कथा सुनने आता, उसे हाथ जोड़ते, जगह नहीं है, कल आना। ऐसी नौबत ना आए। कृष्ण का कोई दीवाना आए, वो प्रेम पूर्वक बैठ के कथा सुने। यहां व्यास जी की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कथा सुनने वालों के लक्षण बाद में दिए,
पहले कथा करने वालों के लक्षण हैं। कथा करने वाला कैसा? एक कड़वी बात कहूं, मैं जात पात के ऊपर नहीं बोलूंगा। आजकल एक हल्ला खूब चलता है, पंडित जी ही कथा क्यों करें, कोई भी कर सकता है। इशारा समझना, भजन को किसी को मना नहीं, पर जब कलश लगेंगे, स्थापना होगी, वो कथा नहीं होगी, वो अनुष्ठान बन जाएगा। अनुष्ठान में नियम लगेगा ही लगेगा। मैं नहीं कह रहा, भागवत जी कह रही है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो निस्पृह। एक ही शब्द पे गौर करना, विप्र, कथा करने वाला विप्र। विप्र का मतलब क्या? ब्राह्मण नहीं, विप्र का मतलब ब्राह्मण नहीं होता। ध्यान से सुनना, एक बड़ी गजब बात कहने जा रहा हूं। ब्राह्मण मां, ब्राह्मण पिता के घर में जन्मी संतान ब्राह्मण, यानी व्यासपीठ पर ब्राह्मण होने के साथ साथ वंश की शुद्धि भी आवश्यक है। ये जो आजकल गोत्र का, कुलों का, आचरण का उल्लंघन होता है ना, तभी आगे जो संतानें होती है वो माता पिता को दुख देती। याद रखना, हमारे ग्रंथों ने, संतों ने ये बात कही है तो बहुत सोच समझ के कही है। अब जरूर लोगों को समझ आती है ये बातें। तो पहली बात, ब्राह्मण मां, ब्राह्मण पिता के घर में जन्मा बालक ब्राह्मण। उस ब्राह्मण के कान में गुरु ने गायत्री मंत्र फूंका, वो बना द्विज। वो द्विज जब किसी गुरु की शरण में बैठकर वेद पाठी होगा, वेद का अध्ययन करेगा, वो विप्र होगा। यानी विप्र होने से पहले बहुत सारे लेवल्स हैं। आप ब्राह्मण नहीं हो, ब्राह्मणेतर हो, मैं किसी ब्राह्मण पक्ष की बात नहीं करूंगा। भजन को किसी को मना नहीं साहब, जात पात जाने ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। पर जब अनुष्ठान होगा, हाथ जोड़ के निवेदन, मर्यादा का उल्लंघन मत करना, क्योंकि करने वाले भी भुगतेंगे, कराने वाले भी भुगतेंगे। ठीक, शास्त्र श्रोताओं के लिए नियम दिया गया। अब ध्यान से सुनना, अपने नियम जितनों का पालन कर पाओ उतनों का पालन करना। पहला नियम, धरती पर बैठकर कथा सुनी जाए, शरीर साथ न दे, आप कुर्सी का सहारा लो, बेझिझक लो, कोई समस्या नहीं। पहला नियम। दूसरा, व्यास के व्यासपीठ पर बैठने से पहले पंडाल में आओ, हाँ, और बाद में जाओ। आप लेट आते हो, आगे जगह नहीं है, जहां जगह मिले वहां बैठ के कथा सुनो, आगे आने का क्रम नहीं। चौथा, फोन अपने साइलेंट रखना कथा। हाँ, ये भागवत जी में नहीं लिखा। हाँ, लोग सोचते कि मतलब फोन वाला श्लोक तो सुनाए थे। आपको कोई आवश्यक फोन आता है, बाहर जाके अटेंड कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। क्योंकि त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम जीवन। बिहारी लाल की आज के आनंद की सतगुरुदेव भगत। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। भोजन प्रसाद अवश्य ग्रहण करके जाना है।
समय पर। तब तक के लिए धन्यवाद। भूल